जरा ईरान की बात आपको बताते हैं। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना मसवदा तहरीर अमेरिका को सौंप दिया है और यह मसवदा सलाहनामा जो है ये 16 नुकात पर मुश्तमिल है और ये 16 नुकात जो है वो पाकिस्तान के जरिए से बेचे गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने माफ कीजिएगा 14 नुकात 14 पॉइंट प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए से भेज दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा ईरान ने इस बात की तस्दीक की है। यूएस की तरफ से अगरचे इस ड्राफ्ट पर पूरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम बड़ी डील की ओर जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये उसी का नतीजा है जो 14 पॉइंट दिए गए हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ऑयल सैंक्शन जो टेम्परेरी तौर पर यूएस की तरफ से लगाया गया है इसको भी हटाया जा सकता है। ओएफएसी रेस्ट्रिक्शन जो है उसको भी खत्म किया जा सकता है। ईरान लगातार ये डिमांड कर रहा है कि सैंक्शंस उन पर जो लगी हैं वो हटनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो ऑफिस ऑफ द फॉरेन एसेट कंट्रोल है ओएफएसी, उस फ्रेमवर्क को भी बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ताहम बड़ा सवाल यह है कि सुबह एक बयान, शाम एक बयान, इस बीच तेहरान की तरफ से 14 नुकाती एजेंडा सौंप देना, क्या मुस्तकबिल के अंदर कोई अमन कायम होगा? एक बड़ा सवाल है। सीधे न्यूज रूम चलेंगे। राजेश कुमार आजाद हमारे साथ, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कल हम देख रहे थे बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए हैं और फिर सुबह हमने देखा एक और ट्वीट आया उनकी तरफ से, अमन की बात, पॉज ऑपरेशन की बात, और यह कहा कि न सिर्फ कतर, यूएई और सऊदी अरब बात करके बल्कि बहुत सारे लोग और भी डायरेक्टली हमारे लोगों के साथ राब्ते में हैं और हमें उम्मीद है कि अमन होगी। सुबह एक टेम्परेचर होता है मूड का, शाम को एक टेम्परेचर मूड का होता है। इस बीच ईरान ने 14 नुकाती फॉर्मूला और एजेंडा जो है वो सौंप दिया है, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद कहा कि हमने जी सौंप दिया है। नाउ बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ यूएस। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के मूड स्विंग को हम देख रहे हैं, न तो ये जंगी मफाद में है और न ही अमन के मफाद में है, और ये जो डिस्टर्बेंस बन रही है बयानों से, क्या कोई हल अब इन 14 पॉइंटों से निकलता हुआ कहीं नजर आ रहा है आपकी नजर में? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया इशफाक गौहर सर आपका और तमाम गुलिस्तान के दर्शकों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सभी का। दो बड़े अहम सवाल आपने पूछे हैं। एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग है उसको लेकर आपने सवाल पूछा, दूसरा जो पाकिस्तान के जरिए ईरान ने एक मसौदा भेजा है उसको लेकर। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लेते हैं। ईरान वाले मुद्दे पर आने से पहले मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल हुआ था उसकी हम याद करें तो यही वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि 3 फाइटर जेट गिर चुके थे, फिर अगले दिन वो आए तो कहा 4 गिर चुके थे, फिर अगले दिन आए तो कहा 5 गिर चुके थे, गिरते गिरते वो 11 तक पहुंच गए। और ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, यानी कि एक राष्ट्रपति जो है उनको नहीं पता है कि पूरे वॉर में क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मूड्स हैं जो स्विंग होते रहते हैं। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी चर्चा इस बात पर भी हुई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शेयर मार्केट को लेकर जो हैं वो बयान देते हैं, इसके लेकर बहुत चर्चाएं हुई सोशल मीडिया पर कि वो उस वक्त उनके बयान आते हैं जब वो गुड न्यूज़ देते हैं, उस वक्त जब अमेरिका का शेयर मार्केट खुलना होता है, और एक बैड न्यूज़ उस वक्त देते हैं जब एशिया का शेयर मार्केट होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका का ही शेयर मार्केट जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो इस मूड स्विंग के मायने क्या हैं? दरअसल जो ये सेकंड टर्म कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता उनको कि वो किस वक्त क्या कुछ कहेंगे। बाइडन को लेकर तंज कसा करते थे लोग, लेकिन कुछ वैसी स्थिति में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। 3 घंटे बाद वो क्या बोलेंगे खुद उनको नहीं पता होता है। दूसरा जो आपने पॉइंट जो पूछा है सवाल, वो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जो 14 सूत्रीय एक प्रपोजल ईरान की तरफ से भेजा गया है अमेरिका को कि ये वो एजेंडा है जिस पे हम शांति चाहते हैं, लेकिन क्या उसमें परमाणु हथियारों को लेकर या इनरिच यूरेनियम को लेकर ईरान अपने कदमों को पीछे खींच सकता है? मुझे लगता है कि फिलहाल मुश्किल है। ईरान एक बात समझ चुका है कि 40 दिन की जंग में उसने अमेरिका को बैकफुट पे धकेला है, और अगर अब वो अमेरिका की शर्तों को कबूल कर लेता है
तो वो ईरान की हार मानी जाएगी। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ईरान ने यह कहा होगा कि हम अपना इनरिच यूरेनियम अमेरिका को दे देंगे, यह पॉसिबल नहीं है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो है अमेरिका लगातार अड़ा हुआ है। ईरान का पॉइंट यह है कि आप हमारी नाकेबंदी हटाइए, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपकी नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रंप को पता है कि इस नाकेबंदी के जरिए ही ईरान को हम न्यूक्लियर डील के लिए जो है या न्यूक्लियर छोड़ने के लिए जो है तैयार कर सकते हैं, यह पॉइंट है। लेकिन तीसरा, जो खाड़ी के देशों की तरफ से एक अच्छी पहल की गई, उसमें हम यूएई को, सऊदी को, कतर को, ओमान को रख लें, जिन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त ईरान को और दीजिए, ताकि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, हम ये वक्त ईरान को दिया जा रहा है या अमेरिका खुद ये गेन कर रहा है? क्योंकि सिचुएशन जो अभी हमारी नजर में है, नो डाउट कि एक सुपर पावर एक तरफ से है, दूसरी तरफ से वो देश है जो पिछले कई दहाइयों से सैंक्शंस झेलता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, बैकएंड पे कोई भी देश उनके हो, लेकिन जिस तरीके से डिप्लोमेसी उन्होंने ली है, जिस तरीके का फोर फ्रंट पर वो काम कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द बना हुआ है क्या? बिल्कुल एग्री। देखिए, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि घड़ी टिक टिक चल रही है, फिर बाद में उनका बयान आ गया कि नहीं, हम अभी हमले को रोक रहे हैं, उसी बीच इशफाक सर की ईरान की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें बातचीत बहुत जरूरी है। ईरान ने कहा कि अगर आप हमला करते तो हम जवाब देने के लिए तैयार थे, अगर आप और वक्त चाहते हैं आप वक्त ले सकते हैं। यानी कि ईरान का यह कहना है कि हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसके लिए भी तैयारी कर चुके हैं। और मुझे याद है कल ही IRGC के कमांडर की खबर को हमने ब्रेक भी किया था, जिन्होंने कहा था कि हम ओमान सागर को ही अमेरिकी नेवी का कबरगाह बना देंगे। और 40 दिन की जंग में अमेरिका ने साफ तौर पे महसूस कर लिया है कि ईरान के पास जो पावर है उसका उसने बहुत कम आंकलन किया था। राजेश कुमार जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो ये 14 पॉइंट एजेंडा है, इसमें नया क्या है? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान में टॉक्स हुए, वहाँ पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई, अहम मामले रखे गए। क्या वही जिन पर अभी भी बात नहीं बन पा रही है, ना उस दिन बात बन पाई जब टॉक्स हुए थे, क्या वही एजेंडे आज भी है या कुछ उसमें फ़र्क है, या कई जो एजेंडे हैं जिन पर ईरान भी अब पीछे हट चुका है? जी जरूर, कान को आप इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, बात एक ही है, घूम फिर के बात वही आ रही है अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से कि प्रपोजल और जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं वो वही हैं, सिर्फ बातों को घुमाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से बात करें चाहे ईरान की तरफ से, टेक्स्ट जरा चेंज हो रहा है। बहुत शुक्रिया।